मुझे भी कल एक अपने व्हाट्सएप पे मेरे किसी कार्यकर्ता ने एक होर्डिंग भेजा जिस पे लिखा था या तो जिताए दिया या तो टिकटी पे लिटाए दिया, और उसमें धर्मराज जी की फ़ोटो लगी थी, कमल के चुनाव चिन्ह बना हुआ था। तो मैंने, वैसे तो ये संभव नहीं था कि हमारे यहाँ से कोई होर्डिंग लगाता, लेकिन फिर भी मैंने इसकी पूरी तहकीकात की। मैंने प्रत्याशी से पूछा, प्रत्याशी के पुत्र से पूछा और अन्य लोगों से पूछा। पार्टी से तो ऐसा कुछ था नहीं, तो उन लोगों ने भी सिरे से इसको नकार दिया। तो निश्चित तौर से मूल्यों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, मूल्यों की गिरावट की बात हम नहीं करते। लेकिन हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, साजिश और इस तरीके के हथकंडे अपनाना, ये उनकी राजनीति का तरीका है। अभी आपने देखा होगा कि एक होटल में एक जिलाध्यक्ष ने अपने एक कार्यकर्ता को गालियां दी। वो किस पार्टी के लोग हैं? अभी आपने देखा होगा उस पार्टी के बड़े नेता ने निषाद और राजभर समाज को तुच्छ कहा। ये किस पार्टी के लोग हैं? इस प्रकार के अनेकों हथकंडे, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूंजीवाद के दम पर, अर्थ के दम पर रिझाने लुभाने का काम कौन कर रहा है? हार की हताशा में पूरी तरीके से जनता चुनाव लड़ रही धर्मराज जी का, आंधी चल रही है धर्मराज जी के नाम की। वास्तविक पिछड़ा चेहरा देने के कारण, अत्यंत सहज सरल होने के कारण, मोदी और योगी जी के नेतृत्व में जनता के विश्वास के कारण विपक्ष को ये दिखाई पड़ रहा है कि उनकी सारी नीतियां, सारे हथकंडे फेल हो रहे हैं, इसलिए वो इस तरीके के दांवपेच कर रहे हैं। यह विपक्ष की साजिश है। हमारे प्रत्याशी ने, हमारा प्रत्याशी तो केवल विनम्रता के आधार पर वोट मांग रहा है। हम तो बहुत प्रचार सामग्री पर विश्वास नहीं, क्योंकि हमारी जनता खुद अपने लिए वोट मांग रही है। होर्डिंग, पोस्टर लगाने की जो आवश्यकता पड़ रही है पक्ष में या विपक्ष में, साजिश के तहत, ये विपक्ष के लोग कर रहे हैं पूरी तरीके से। ये भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रत्याशी का नहीं, बल्कि विपक्ष की साजिश का पोस्टर है। चूंकि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं सीधे नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन निश्चित तौर से ये विपक्ष की साजिश है, जिससे कि वो दिखा सके कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम कर रही है। त्र्यंबक जी, एक सवाल ये उठता है कि आपने कहा कि विपक्ष ने जो है ये पोस्टर लगाया है, हालांकि इसका पता नहीं चल पाया है, तो क्या आपको ये लग रहा है कि जो आप लोगों ने ये पोस्टर बीजेपी की तरफ से या प्रत्याशी की तरफ से नहीं लगाया गया था, आप अगर विपक्ष के ऊपर निशाना साध रहे हैं, तो क्या इस पर कोई कानूनी तौर पर इस पर कार्रवाई भी बीजेपी करेगी, इस तरीके की जो साजिश की जा रही विपक्ष के द्वारा? देखिए, जब चुनाव नज़दीक है और हम लोग एक तरफा चुनाव में जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से कहावत सुनिए आपने, हाथी चलती कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो ये इस तरीके की एक हरकत विपक्ष की है, हम इसको नोटिस में ही नहीं लेते हैं। इस तरीके के उनके हथकंडे जनता स्वयं नकार देगी, हमें कुछ करने की आवश्यकता नजर नहीं आती है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने इसी पोस्टर पे उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से निराश हो चुकी है और उसके पास वोट बैंक नहीं है। इसकी वजह से धर्मराज निषाद प्रत्याशी ने ये पोस्टर जो लगाया है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोगों के लिए है, ना कि विपक्ष के लिए। विपक्ष की यादी में कहीं भी धर्मराज निषाद जीत नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का एक पोस्टर हमने सोशल मीडिया पर देखा, और जिस पर मैंने अपनी आईडी से लिखा भी कि इस ओछी मानसिकता से अब राजनीति नहीं चलेगी। जनता परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, थाने के तहसील के भ्रष्टाचार से, अग्निवीर योजना से, तमाम जनता के सामने परेशानियां हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती घोटाला, उसका भी जवाब देना चाहिए। अब कटेहरी में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के द्वारा दिया गया गन्ना मिल, तमाम पुलें, तमाम सड़कें जो कटेहरी के विकास की द्योतक हैं, जनता उनके साथ खड़ी होकर के फिर से समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार पहले ही स्वीकार कर लिया, जिसको नए नए स्लोगन, भावनात्मक स्लोगन दे करके इस ओछी भावना से काम नहीं चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये विपक्षियों की चाल है। अरे भाई, जो विकास के काम हम करते हैं उसको आप अपना गिनाते हैं। अपने द्वारा अब हार स्वीकार कर लिया पहले ही, जनता के बीच में कैसे चर्चा में बने रहें केवल चुनाव तक, उसको बचाए रखने के लिए अनलगल उल्टा पुल्टा काम करके और विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष के काम भी तो बता देते विपक्ष ने किया है, कि विपक्ष के जो विकास के कार्य उसको अपना बताते हैं। और जब आपने पहले ही हार स्वीकार कर दिया, आपके कैंडिडेट ऊट पटांग काम कर रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, तो उसको आप जो है बता रहे विपक्ष की चाल है। इस तरह के जनता प्रभावित नहीं होगी। जनता समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट श्रीमती शोभावती वर्मा के साथ खड़ी हो गई है। इससे पता चलता है भाजपा अब अनर्गल प्रलाप करके केवल एक माहौल बनाए रखना चाहती है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी भाजपा ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।